आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सीडीएस सेकेंड 2024 के लिए नोटिफिकेशंस को आउट कर दिया गया है। अगर आपका सपना है कि आप भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो आपको सपना पूरा करने के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप इस सपने को पूरा करें। यूपीएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें टोटल पोस्ट जो है वह 459 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है। आइए इस वीडियो में इस वैकेंसीज के संबंधित सीडीएस की वैकेंसीज के संबंधित समस्त डिटेल को जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रही है। इसकी फॉर्म फिलिंग डेट 15 मई 2024 से शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट 4 जून 2024 शाम 6 बजे तक रहेगी। लेकिन आप यूपीएससी के लास्ट दिन के तारीख जो है 4 जून है और 6 बजे तक की है, इसका आप इंतजार ना करें, क्योंकि यूपीएससी लास्ट दिनों में बहुत धीमी हो जाती है, साइड ना के बराबर चलती है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को फिल कर दें। अगर आप फॉर्म को भरने में कोई गलती कर देते हैं तो आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। आपके लिए करेक्शन विंडो खुली रहेगी 5 से 11 जून के बीच में। आप जो फॉर्म भरे हैं उस भरे हुए फॉर्म में कोई भी गलती है तो आप 5 से 11 जून के बीच में उस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है https://upsconline.in nic.in पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। अगर आपने ओटीआर किया है तो आप सीधे सीडीएस के फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आपने पहली बार यूपीएससी के साइट पे गए हैं या यूपीएससी का कोई भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इससे पहले सबसे पहले आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप यूपीएससी के सीडीएस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो फीस की पेमेंट है वह जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपए रखी गई है, जबकि एससी और एसटी तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए एक कोई भी रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। यह पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से फीस को पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चालान के माध्यम से इसका पेमेंट किया जाए तो आप चालान के माध्यम से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर। अब बात करते हैं एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की। यूपीएससी सीडीएस सेकेंड 2024 की जो एलिजिबिलिटी है वह डिफरेंट है, अलग अलग जगह पोस्ट के लिए अलग अलग है। आईएमए और ओटीए के लिए बात करें, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी स्नातक की डिग्री, चाहे वह बीए में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे वह इंजीनियरिंग में हो, आप आईएमए और ओटीए के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेवल एकेडमी की बात करें तो इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग से। इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग वाले ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी स्नातक की डिग्री होना चाहिए भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, और साथ ही साथ आपको 12th में यानी क्लास 12th में फिजिक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी आप एयरफोर्स के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट की, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में जो पोस्ट है वह टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 है, जबकि एयरफोर्स एकेडमी में टोटल पोस्ट 32 है। इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें, इसमें टोटल पोस्ट 32 है। ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो इसमें टोटल पदों की संख्या 295 है। तो इस बार एक अच्छा ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और इस बार अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 157.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अगर नेवी में जाना चाहते हैं तो नेवी के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट की मांग है। उसके अलावा अगर एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप हाइट की बात करते हैं तो वहाँ 162.5 सेंटीमीटर की मांग है, जबकि एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो 157.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। गोरखास, असमियास, गढ़वालीस यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए छूट दी जाती है 152 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अगर आप 152 सेंटीमीटर के हाइट है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट यानी महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो अगर इन लोगों को 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट है तो ये लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 147 सेंटीमीटर गोरखास, असमियास, गढ़वालीस के लिए अगर है फीमेल कैंडिडेट के लिए तो वो लोग फॉर्म को फिल कर सकती हैं। 5 सेंटीमीटर शॉर्टर फॉर पीपल फ्रॉम द हिल्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वही है गोरखास, असमिया, गढ़वालीस, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। 2 सेंटीमीटर शॉर्टर फॉर कैंडिडेट फॉर लक्षद्वीप, अगर आप लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो आप अगर 2 सेंटीमीटर छोटे हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर की लक्षद्वीप रीजन्स के लोगों के लिए छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका जब एसएसबी होगा मेडिकल टेस्ट तो उस समय आपको इन सारी बीमारियों में सम्मिलित नहीं
रहना है, यानी ये बीमारियां अगर आपको हैं तो अभी आप इलाज करा लीजिए। बीइंग आप ओवरवेट और अंडरवेट, आपको ओवरवेट नहीं होना है और ऐसा नहीं है कि आप बहुत मोटे तगड़े हों, और आपको अंडरवेट नहीं होना है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम पतले दुबले हों। आपकी जो चेस्ट की साइज हुआ एकदम छोटी सी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आपको पाइल्स नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जो जो बीमारियां हैं। आपको वैक्स बिल्डअप नहीं होना चाहिए, डिवेटेड नेसल सेप्टम्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना, हाइड्रोसील की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको इनमें से जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर अभी सही वक्त है आप इलाज करा लेंगे तो सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं एज की। एज मिनिमम एज 20 वर्ष और मैक्सिमम एज 24 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी एज मिनिमम 20 वर्ष है और मैक्सिमम 24 वर्ष के बीच है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, जबकि एससी और एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसकी एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो इसकी एग्जाम डेट 1 सितंबर 2024 को रखा गया है। यूपीएससी प्रतिवर्ष आने वाले समय में उसका जो भी एग्जाम होता है वह एग्जाम का कैलेंडर जारी कर देता है, और इस वर्ष 2024 के लिए एग्जाम कैलेंडर में जो एनडीए और सीडीएस के लिए एग्जाम डेट है वह 1 सितंबर रखी गई है। तो आप लोगों का पेपर 1 सितंबर को होने वाला है। अभी ही आप लोग अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अभी 4 महीने हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करिए और इस बार आप लोग अच्छी रैंक प्राप्त करिए। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें, सिंगल स्टेज का पेपर होगा जिसमें एक ही दिन 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे और कुछ अदर पोस्ट के लिए 3 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। अभी हम आगे बात करते हैं। पेपर मोड की बात करते हैं, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। अगर इंग्लिश सेक्शंस रहेगा तो इंग्लिश सेक्शंस का प्रश्न इंग्लिश में ही होगा, नहीं तो सभी सेक्शंस का जो प्रश्न होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। यहाँ पेपर ओएमआर बेस्ड होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एग्जाम पैटर्न्स की अगर बात करते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी यानी नेवी के लिए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको जो पेपर पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है वह है इंग्लिश के 2 हावर्स के पेपर होंगे जिसके टोटल मार्क्स 100 होंगे। जनरल नॉलेज के लिए 2 हावर्स के पेपर होंगे जिसके मार्क्स 100 होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी जिसके पेपर 2 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा। इस प्रकार इन तीनों सेक्शन से 2-2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स की मार्किंग की जाएगी। यह पेपर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स के लिए है, जबकि ओटीए के लिए बात करें, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसके लिए 2-2 घंटे सुनिश्चित किए गए हैं और इसकी जो मैक्सिमम मार्क्स है वह मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं इन पेपर का सिलेबस कैसा होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश आपको जो पूछी जाएगी वह क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाएगा इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग लेवल्स पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है। आप लोग इंग्लिश ग्रामर अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके साथ ही साथ वोकैबुलरी पे आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए, तब आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की अगर बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है करंट इवेंट्स आएगा, तो 4 से 5 महीने का करंट अफेयर अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपको मैक्सिमम जो पोर्शंस है करंट अफेयर में डिफेंस के, उस पोर्शंस को अच्छे से तैयार करना होगा। और इसके साथ ही साथ आपको जनरल नॉलेज में साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, यानी साइंस की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इसमें जिस प्रकार से दिया गया है कि आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा रहता है। अभी 21 अप्रैल का जो पेपर हुआ था एनडीए और सीडीएस का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल्स का था, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की कट ऑफ लो जाएगी। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए और इस बार अपनी रैंक सुनिश्चित करिए। मैथमेटिक्स का अगर पेपर देखें तो आपको इसमें अर्थमेटिक पूछा जाएगा, सारे टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। अलजेब्रा पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा और ज्योमेट्री पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ मेंसुरेशन और स्टैटिक्स भी क्वेश्चंस बनेंगे। अगर जब आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, रिटन एग्जाम में अगर आप क्वालिफाइड कर जाएंगे तो आपका एसएसबी होगा, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। जो कट ऑफ है पिछले वर्षों की सीडीएस की
तो उसे हम देख सकते हैं। सीडीएस 2022 की जो फर्स्ट कट ऑफ थी आईएमए के लिए 136 नंबर, फाइनल कट ऑफ 258 नंबर थी। आईएनए के लिए 128 तो 256 नंबर फाइनल कट ऑफ थी। आईएफए के लिए 147 और 269 फाइनल कट ऑफ थी। 2022 के सेकंड की देख लीजिए, आईएमए के लिए 138 नंबर, आईएनए के लिए 132, 148 आईएफए के लिए, ओटीए मेल के लिए 102 और ओटीए फीमेल के लिए 102। अगर हम बात करते हैं और कट ऑफ की पिछले वर्षों की, तो उसमें आप देख सकते हैं सीडीएस की फर्स्ट 2022 का कट ऑफ, सीडीएस सेकेंड 2021 का कट ऑफ, आप अपने अनुसार देख सकते हैं कौन कौन सी कट ऑफ किस किस वर्ष रही है। समस्त सेक्शंस वाइज आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें आगे आईएफए के लिए कट ऑफ, तो ये आईएफए की कट ऑफ है। सीडीएस फर्स्ट 2022 में रिटन एग्जाम की कट ऑफ 147 नंबर थी। सीडीएस सेकेंड 2021 में 148 नंबर थी। सीडीएस फर्स्ट 2021 में 158 नंबर थी। और अगर हम बात करें ओटीए के लिए, ओटीए में आपका जो कट ऑफ है सीडीएस फर्स्ट 2022 का 100 नंबर था, सीडीएस सेकेंड 2021 का 102 नंबर था, सीडीएस फर्स्ट 2021 का 107 नंबर था। तो आप देख सकते हैं लगातार कट ऑफ बढ़ती ही जा रही है, कहीं भी कट ऑफ डिक्रीज नहीं की है। तो पेपर पैटर्न लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है और इसलिए कट ऑफ लोग पढ़ते भी बहुत हैं, तो इसलिए कट ऑफ का धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। अगर हम बात करते हैं आपकी अगर ज्वाइनिंग हो जाएगी तो सैलरी कितनी मिलेगी, यह लेवल 10 की जॉब है और इसमें बेसिक पेमेंट जो है 56,100 से शुरू हो रहा है और 1,77,500 तक जाएगा। तो अगर आप मंथली सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 70 से 75,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, लेकिन आपको अलाउंसेस सब बेसिक भत्ते जितने होते हैं वो सभी भत्तों को जोड़ दिया जाए तो आपकी सैलरी 1 लाख से प्लस चली जाएगी। तो ये एक इस प्रकार का, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो वैकेंसी से संबंधित अच्छा लगता है या यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल जीवीएन को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।